न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। गाजा से हजारों सैनिकों को वापस बुलाया इजराइल सेना के हमले में 150 की मौत। अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में जहाज पर हमले के बाद हुती लड़कों को मार गिराया। श्रीलंका के चीन को नए साल पर दिया तगड़ा झटका। चीनी जहाजों के श्रीलंकन बंदरगाहों पर प्रवेश पर 1 साल की बंदी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गाजा से हजारों सैनिकों को वापस बुलाया इजराइल सेना। इजराइल के हमलों में 150 से अधिक मौतें। इजराइल सेना के गाजा में जमीनी सैनिक अभियान शामिल हजारों सैनिकों को वापस बुलाया गया है। INDA ने रविवार को कहा कि गाजा में जमीनी आक्रमण के भाग लेने वाली 5 लड़ाकू ब्रिगेड को वापस लिया जाएगा ताकि सैनिक आगे की लड़ाई के लिए खुद को मजबूत कर सके। वहीं गाजा के स्थान मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के माध्यम में गाजा इजराइल सेना के हमलों में 150 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 258 लोग घायल हुए हैं। IDF के प्रवक्ता डेनियल हमारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कुछ आरक्षित सैनिक 1 सप्ताह से ही परिवार और नौकरी के लौट आए हैं। इससे अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण राहत मिली है और उन्हें नए साल में आने वाली गतिविधियों से भी तत्काल इटक करने की अनुमति मिली है और लड़ाई जारी रहेगी और हमें उनकी आवश्यकता होगी। हगारी ने कहा है कि गाजा में हमास की सुरक्षा और नष्ट करने का काम जारी है। गाजा से इजराइल की ओर दागे गए रॉकेट की तीव्रता को कम करने पर भी हमें कोई महासम नहीं होगा। इजराइल सेना और हमास की ताज बटालियन में भीषण संघर्ष हुआ था। इजराइल ने मध्यम गाजा पर हमले तेज कर दिए थे। अल मगाजी व अल बुजैद यादी शहरों पर रात भर हवाई हमले हुए। रेड रॉकेट के तरफ से रविवार को साझा किया गया कि इस वीडियो इजराइल हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। एक बवाचर मलबे में उठे रहे धुएं के बीच एक जख्मी बच्चे को निकाल रहा है। उधर गाजा सिटी में इजराइल सेना व हमास की तफातुफ बटालियंस के मामले में भीषण संघर्ष अभी भी चालू है। इजराइल के ताजा हमले के बाद विद्युत स्थापना के दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा शरण की दी गई थी। इन वाहनों में विस्थापित और राफा में बनाए गए शिविर में ले गया था। नेतृत्व ने कहा गया थी कि अभी कई महीनों तक जारी रहने के युद्ध इजराइल प्रधानमंत्री नेतान्याहू नेतन्याहू ने मिस्र से सटी गाजा पट्टी सीमा पर फिर से कब्जा हरियाला और संकल्पन किया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, युद्ध चरम पर है, युद्ध अभी लंबा चलेगा, इसे खत्म होने से कई महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि मिस्री और मिसाइल गाजा चलने वाली सीमेंट एडवांस्ड फेरी पर अभी भी ड्रोन को नियंत्रण होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका नौसेना ने लाल सागर में जहाज पर हमला के बाद हुई 3 लड़कों को मार गिराया। बेरूती ने 1 जनवरी अमेरिका सेना ने कहा है कि उसे लाल सागर में एक मालवार जहाज पर हमला होने के बाद हुती विरोधी पर गोलीबारी की जिम्मेदारी है, जिससे कि वह लड़के मारे गए। गाजा में युद्ध के बाद ही समुद्र संघर्ष भी बढ़ गया था। व्हाट्सएप हाउस के एक अधिकारी ने रविवार को कहा, हम आत्मसुरक्षा में कार्रवाई करने जा रहे हैं। अमेरिकन मध्यम कारण के कहा कि US गिरवल विदिपन पोत के चालक दल के सदस्यों ने पहले शनिवार देर रात को सिंगापुर के ध्वज वाले एक जहाज पर हमला करने वाली 2 जहाज रोधी एक्सप्लोडेड मिसाइल को मार गिराया। सिंगापुर के जहाज पर दक्षिणी लाल सागर में हमला किया गया था। अमेरिकन नौसेना ने बताया कि इसके बाद 4 छोटी नौसेना ने रविवार सुबह छोटे हथियारों से फिर उसी महालवेल जहाज पर हमला किया और विरोधी के जांच पड़ताल पर कोशिश की थी। हुती ने संघर्ष में अपने 10 लड़कों की जान गंवाई थी। वाशिंगटन में हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन विकरी ने कहा कि अमेरिका के हुती को स्पष्ट कर दिया गया, हम इन खतरों को गंभीरता से लेते हैं और हम आगे उचित निर्णय लेने जा रहे हैं। इजराइल समर्थन हुती ने लाल सागर में जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली है। उसका कहना है कि वह इजराइल से जुड़े या इजराइल बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। श्रीलंका ने चीन को नए साल पर दिया बड़ा झटका। चीनी जहाजों के श्रीलंकाई बंदरगाहों में प्रवेश 1 साल तक बंद।
श्रीलंका ने चीन को नए साल का बहुत तगड़ा झटका दिया है। चीनी रिसर्च जहाजों के श्रीलंकाई बंदरगाहों में प्रवेश पर 1 साल का बैन लगा है। इस मामले में जुड़े लोगों ने रविवार को बताया कि श्रीलंका ने इस बात की जानकारी भारत को दे दी है और उन्होंने कहा है कि अगले 1 साल के लिए किसी भी चीनी रिसर्च जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रुकने या फिर विशेष अधिकारी क्षेत्र के भीतर संचालक अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रीलंका ने चीनी पर बैन लगाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 21 जुलाई 2023 को अपनी बैठक के दौरान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से भारतीय राजनीति और सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करने के आग्रह के साथ लिया था। भारत और अमेरिका ने डाला दबाव तो इसके पहले श्रीलंका ने चीन के वैज्ञानिक रिसर्च जहाज जियांग योंग 3 को 5 से जनवरी के बीच में किया गया था। मई से लेकर अंत तक दक्षिण हिंद महासागर में ठहरने की अनुमति भी दी थी, जो अब बैन लगने पर अमंजूरी हुई है। श्रीलंकन सरकार को पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका ने हिंदू महासागर में चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान जहाज और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक्ट्स को मदद पहुंचाने के लिए चेतावनी दी थी। इसके बाद श्रीलंका ने चीन के रिसर्च जहाज पर एक नए साल पर बैन लगाकर उनकी बोलती बंद कर दी है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।